इंसानी स्मगलिंग का काला धंधा। आइए इंसानी स्मगलिंग के इस काले धंधे के बारे में आपको बताते हैं आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, गुर्बत, भूख, नंग, अफलास, तंगदस्ती, बेरोजगारी बिलाशुबा बहुत बड़ी जिल्लत है। हमारी मईशत कमजोर और बदहाली का शिकार है। इसी वजह से इंसानी स्मगलिंग का अफरियत यहाँ बहुत ज्यादा चला जा रहा है। न रोजगार है, न कुछ खाने को। गुर्बत का ग्राफ मजीद बढ़ता चला जा रहा है। इंसानी फितरत का एक पहलू लालच और हसद भी है जो इसकी रगों में रवा रहता है। लाहौर से गुजरावाला जाएं तो एमनाबाद के करीब एक गांव अर्धूराए मौजूद है। इस गांव को मजीद चंद नामों से पुकारा जाता है। बहुत पहले इस गांव का एक नौजवान किसी तरह यूरोप पहुंच गया। खस्ता हाल, शिकस्ता, टूटा फूटा घर, 3 मंजिला आलीशान और हर सहूलत से आरास्ता कोठी की शक्ल में बन गया। फिर क्या था कि पूरे गाँव के लोगों का रुझान यूरोप जाने के लिए उमड़ आया। आजाद कश्मीर में मंगला डैम बना तो पुराने मीरपुर शहर समेत नजदीकी आबादी को इस जगह से नकल मकानी करनी पड़ी। उन्हें यूरोप जाने की सहूलत फराहम की गई। इस रुझान ने देखते ही देखते करीबी अजला जहलम, मंडी बहाउद्दीन वगैरह को भी अपनी लपेट में ले लिया और इस खित्ते की बहुत बड़ी तादाद यूरोपीय ममालिक में रहने लगी। ये रुझान बढ़ा तो फिर बढ़ता ही चला गया। अब मुल्क भर में किसी जगह से फराडी ट्रेवल एजेंसी अपने शिकार को फंसाने के लिए किसी न किसी तरह कश्मीर, जहलम, मंडी बहाउद्दीन, खारिया, गुजरात, गुजरावाला, सियालकोट, नारवाल, हाफिजाबाद और इनसे मुलहका इलाकों का कोई न कोई बंदा अपने साथ जरूर मुंसलिक करते हैं। अल रकीम का इन इलाकों बिलखुसूस खारिया और जहलम में बहुत ताल्लुक है। वहाँ के ठाट बाट देखकर कोई भी लालची शख्स अपने सब जमा पूंजी लुटाने को तैयार हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कानूनी और गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 1,35,00,000 से जायद, जो दुनिया के 50 से जायद ममालिक में रिहाइश पजीर हैं। पाकिस्तानी तारिकीन वतन का शुमार दुनिया में पहले नंबर पर है। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा मरकज है। खलीजी ममालिक में इनकी तादाद सबसे ज्यादा है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, ओमान, कतर, बहरीन, मलेशिया, बरतानिया, इटली और कनाडा में भी इनकी बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। नाज़रीन, बरतानवी नजात पाकिस्तानी मगरबी दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है। दुनिया भर के दर्जनों ममालिक की तरह पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग का धंधा उरूज पर है, जिसमें कई मोतबर इदारों में बैठी काली भेड़ों का माफिया से ताल्लुक है। इन्होंने ही मुत्तादिद अफगानियों को पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किए थे। सुनहरे ख्वाबों की दुनिया में गैर कानूनी तौर पर यूरोपीय ममालिक जाने को डंकी मारना कहते हैं। डंकी माफिया का नेटवर्क पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, लीबिया समेत यूरोपीय ममालिक तक फैला हुआ है। गुज़िश्ता चंद साल में 3 लाख से ज्यादा अफराद का तफ्तान के इलाके डिपोर्ट किया गया, जबकि गुज़िश्ता साल मस्कत से 17,000 पाकिस्तानियों को ईरान के रास्ते पाकिस्तान भेजा गया, जो निकल गए। इनकी तादाद क्या होगी? पाकिस्तान एशिया में इंसानी स्मगलिंग का बड़ा गेटवे है, जिसकी बुनियादी वजह ईरान के साथ 930 किलोमीटर सरहदी तवील रास्ता है। इस सरहद पर बलूचिस्तान के 5 अजला चागी, पंजगोर, वाशिक और गवादर मुत्तसिल हैं। बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, इंडिया के मर्द और खवातीन बच्चों को इसी गुजरगाह से भेजा जाता है। पाकिस्तान इस सूरत हाल से बहुत मुतासिर है और इसकी गुजरगाह को बहुत इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में तारिकीन वतन की स्मगलिंग का माली हजम 7 अरब डॉलर से जायद है, जो मालदीव जैसे मुल्क की मजमूई पैदावार से भी ज्यादा है। 2023 में रिकॉर्ड 2.5 लाख अफराद को बहरे रूम से पार मुंतकिल किया गया। ये तादाद गुज़िश्ता साल की निस्बत 60% ज्यादा थी। इस धंधे का सिलसिला शुमाली अफ्रीका से इटली तक फैला हुआ है। ये इंसानी स्मगलिंग का खतरनाक तरीन इलाका है। कोयटा में इंसानी स्मगलिंग से मुताल्लिक काम करने वाली तंजीम बेफियर के मुताबिक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर का यही मसला है। 21वीं सदी में इंसानी स्मगलिंग और तारिकीन वतन की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान अदम ताउन और वसाइल की अदम दस्तियाबी ने इसको मजीद पेचीदा बना दिया। इस वक्त दुनिया के 200 मिलियन अफराद अपना वतन तर्क करके बाहर जिंदगी गुजार रहे हैं, जो मजमूई आबादी का तीसरा हिस्सा यानी हर 35 में से एक फर्द नकल मकानी की सूरत हाल से 2-4 है। अब इसमें मजीद इजाफे के साथ सालाना 45 मिलियन अफराद नकल मकानी कर रहे हैं। नाजरीन, 2023 में ही यूनान साहिल के करीब कश्ती उलटने से 300 पाकिस्तानी डूब गए थे। इस साल पाकिस्तान से 8,000 से ज्यादा अफराद डंकी मारने निकले थे। 3 अशरों से इस धंधे ने यहाँ मजीद उरूज पकड़ लिया। 5 फरवरी को लीबिया के साहिल के करीब 26 पाकिस्तानी हलाक हुए, जिनमें से ज्यादा का ताल्लुक केपी के जिला कुर्रम से था। इस हादसे में कुल 65 अफराद जान से गए। 27 फरवरी को इटली के करीब कश्ती हादसा पेश आया, जिसमें 59 अफराद हलाक हुए। इनमें भी ज्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से था। ये कश्ती तुर्किया से रवाना हुई और कलाबेरिया में जुनूबी साहिल के करीब तूफानी मौसम बर्दाश्त न कर सकी। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अफराद बहुत ही बेहिस, बेरहम और जालिम सिफाक होते
हैं। इंसानी जिंदगी इनके नजदीक कोई अहमियत नहीं रखती। ज्यादातर ये अफराद को आगे मुल्क में कायम नेटवर्क के हाथों फरोख्त करके चले जाते हैं। कोई बॉर्डर पर गोली खाता है तो कोई दम घुटने से, कोई बीमारी की मौत से मुंह में चला जाता है। जो समंदर में बीमार हुआ उसे सभी के सामने समंदर में फेंक दिया जाता है। बाज को ईरानी एजेंटों को फरोख्त कर दिया जाता है। तावान लेते हैं लीबिया कश्ती हादसे के पाकिस्तानी एजेंट सरगुना आमिर हुसैन को जिला कुरम से गिरफ्तार किया गया, जबकि इसके एक साथी मुनीर हुसैन, इमदाद असलम, शाह फैसल, वाजिद अली और हैदर अब्बास पाकिस्तान से इटली तक नेटवर्क चला रहे हैं। एक ऑफिसर के नाम ना बताने की शर्त पर जराये को बताया कि जिस गैंग पर हम हाथ डालते हैं वो काबिल सबूत ना होने पर बरी हो जाता है। हमने 1100 एजेंट पकड़े, सिर्फ 100 को सजा हुई। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि बेगुनाह लोगों की जानें जाया करने के जिम्मेदार हैं। इनके मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबकर जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। नाज़रीन, वीडियो को मजीद आगे बढ़ाने से पहले आपको बताती चलूं कि आज की वीडियो आपके सामने साबिर मुगल के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने कहा कि ये बेगुनाह लोगों की जानों का जाया करने के जिम्मेदार हैं। इनके मकरू अमल के बाइस कई लोग डूबकर जिंदगियां गंवा बैठे। इंसानी जानों पर इससे बड़ा जुल्म नहीं हो सकता। इसके अलावा वजीर आजम ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एक अहम मुलजिम की गिरफ्तारी पर FIA और IB ऑफिसर्स को नकद इनाम देते हुए इस काले धंधे का हर रास्ता बंद करने का वादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में किसी भी दूसरे मुल्क की निस्बत पाकिस्तान की तादाद 16 लाख है। 16 लाख लोगों ने मुल्क छोड़ा। वजीर आजम अपने अज़्म को अमली जामा पहनाने के लिए न सिर्फ इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम बल्कि मुल्की इक़्तिसादी तरक्की और महंगाई की रोकथाम पर खुसूसी तवज्जो दें। यही वक्त का तकाजा है, वरना बेहतर मुस्तकबिल सुहाने ख्वाब के ख्वाहिशमंद अफराद अवाम न सिर्फ अपनी जमा पूंजी लुटाते रहेंगे बल्कि किसी का लख्ते जिगर, किसी का भाई, किसी का बाप, किसी का सुहाग यूं ही मरता रहेगा। इसी के साथ ही अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको आज के हक़ाइक़ पसंद आए होंगे। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।